सदियों पुरानी बात है जब एक छोटे से गांव के किनारे पर एक मोची रहता था जिसका नाम था करीम। करीम का जिस्म दुबला पतला था, मगर उसके हाथ हमेशा काम में लगे रहते थे। उसकी उंगलियां सुई और धागे से इतनी मानूस थीं कि लोग कहते थे करीम के हाथ में जादू है जूते सिलने का। मगर इस जादू से उसके घर में रोटी बमुश्किल आती थी। उसका बाप रहमान था जो कभी एक छोटे से खेत का मालिक था, मगर 3 साल की भयंकर सूखे ने उस खेत को भी छीन लिया था और रहमान को अपनी आखिरी जमीन बेचकर कर्ज चुकाना पड़ा था। रहमान अब बीमार था, उसकी पीठ झुकी हुई थी और आंखें धंसी हुई थीं, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था जो करीम को हमेशा हैरान करता था। माँ का नाम फातिमा था, जो सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी और घर लौटकर भी चैन नहीं लेती थी। करीम उन दोनों का इकलौता बेटा था और वह जानता था कि इस घर की सारी उम्मीद अब उसी के कंधों पर है। उस दिन की सुबह जैसी और बहुत सी सुबहें थीं। करीम अपनी छोटी सी दुकान के बाहर चटाई बिछाए बैठा था। दुकान क्या थी, एक टूटी हुई दीवार के साए में एक पत्थर की चौकी थी जिसके ऊपर चमड़े के टुकड़े और टूटे हुए औजार रखे रहते थे। गांव के लोग कभी कभी जूते सिलवाने आते थे, मगर बहुत कम। उस दिन करीम के हाथ में एक बूढ़े किसान का टूटा हुआ जूता था जिसे वह बड़े ध्यान से सी रहा था। तभी उसने देखा कि बाजार के उस पार कुछ हलचल है। शाही सवारी का शोर था, नक्कारे बज रहे थे और घोड़ों की टापें जमीन हिला रही थीं। करीम उठ खड़ा हुआ और उसने देखा कि बादशाह के महल से एक संदेशवाहक आया है जिसके हाथ में एक सुनहरा पर्चा है। वह संदेशवाहक बाजार के बीचों बीच खड़ा हुआ और उसने ऊंची आवाज में ऐलान किया, सुनो सुनो ए मुल्क के लोगों, हमारे बादशाह सुल्तान मुराद की इकलौती बेटी शहजादी जुबैदा पर एक ऐसी आफत आई है जिसका हल अब तक किसी को नहीं मिला। जो शख्स इस मुसीबत का हल ढूंढ लेगा उसे शहजादी का हाथ दिया जाएगा और आधे मुल्क की हुकूमत दी जाएगी, मगर जो नाकाम रहा उसे सरेआम कोड़े मारकर गांव से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर बाजार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। करीम भी वहीं खड़ा था और उसके दिल में कुछ हलचल मची, मगर उसने खुद से कहा, मुझ जैसे मोची का शहजादी से क्या वास्ता। वह वापस अपनी चौकी पर आ गया और जूता सीने लगा, मगर उसके हाथ रुक गए जब उसने सोचा, अगर मैं जीत गया तो माँ बाप की सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। फिर उसने अपने आप को रोका और बोला, नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं। वह रात करीम के घर में बड़ी उदासी से गुजरी। फातिमा ने खाना परोसा, मगर रोटी कम थी और वह खुद कम खाकर करीम और रहमान को ज्यादा दे रही थी। रहमान ने खांसते हुए पूछा, बेटा आज बाजार में क्या हुआ था? करीम ने सारी बात बताई। रहमान चुप रहा, फिर धीरे से बोला, करीम बेटे, अल्लाह की राहों में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जो हमें अपनी औकात से ऊंचे उठाने के लिए होते हैं। मगर करीम ने सर नीचे कर लिया और बोला, अब्बा, मैं एक गरीब मोची हूं, महल तक पहुंचने का रास्ता मुझे नहीं पता। रहमान ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटे, रास्ता अल्लाह जानता है, तुझे बस कदम उठाना है। उस रात करीम बहुत देर तक जागता रहा। वह छत की तरफ देखता रहा और उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी। फिर उसने हाथ उठाए और आंखें बंद की। या अल्लाह, तू जानता है कि मैं कितना बेबस हूं। तू जानता है कि मेरे घर में कितनी तंगी है। मुझे यह नहीं पता कि मैं उस मुसीबत को हल कर सकता हूं या नहीं, मगर या अल्लाह, अगर तूने चाहा तो मैं जाऊंगा। तू मुझे रास्ता दिखा। तू मेरे अब्बा की बीमारी दूर कर। तू मेरी माँ की तकलीफ खत्म कर। बस तू साथ रह। करीम की आंखें भर आईं और वह उसी हाल में सो गया। अगली सुबह जब करीम उठा तो उसने एक अजीब बात देखी। उसकी दुकान के सामने एक छोटा सा बंदर बैठा था। यह बंदर आम बंदरों जैसा नहीं था। उसकी आंखें बेहद होशियार थीं, जैसे वह सब कुछ समझता हो। उसके गले में एक पुरानी टूटी हुई जंजीर लटकी थी जो बता रही थी कि यह कभी किसी का था। करीम ने उसे देखा और हाथ बढ़ाया। बंदर ने डर के बजाय बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। करीम हैरान हो गया। उसने बंदर को रोटी का एक टुकड़ा दिया। बंदर ने खाया और फिर उसकी आंखों में देखता रहा। करीम ने मजाक में कहा, क्या तू भी जानता है कि मुझे आज महल जाना चाहिए? बंदर ने जवाब में सर हिलाया। करीम ने सोचा, यह तो इत्तफाक है,
मगर उसके दिल में कुछ हिला। वह बंदर पूरे दिन उसके पास रहा। जब करीम दुकान बंद करने लगा तो बंदर भी उठा और उसके पीछे चलने लगा। करीम ने उसे भगाने की कोशिश की मगर वह नहीं गया। आखिर करीम उसे घर ले आया। फातिमा ने बंदर को देखा और पूछा, यह कहां से आया? करीम बोला, अम्मी खुद आ गया। रहमान ने बंदर को देखकर हल्की सी मुस्कान दी और बोला, बेटे, इसे देखकर लग रहा है कि यह कोई आम जानवर नहीं है, इसे रहने दे। उस रात करीम ने फैसला किया कि वही महल जाएगा। उसने अपनी मां को बताया। फातिमा की आंखें भर आईं। बेटे, तुझे कोड़े मारे जाएंगे अगर तू नाकाम रहा। करीम ने मां का हाथ थाम लिया। अम्मी, अगर मैं नहीं गया तो यह तंगी यूं ही रहेगी। अब्बा की दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। तुम दिन रात मेहनत करती हो मगर घर नहीं चलता। मुझे जाना होगा। रहमान ने कंपाते हाथ उठाए और दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। तू गवाह है कि इसके दिल में कोई लालच नहीं है, बस अपने माँ बाप की खिदमत की नीयत है। करीम अगली सुबह निकल पड़ा और वह बंदर भी उसके कंधे पर बैठ गया। लोगों ने उसे देखकर हंसना शुरू किया। एक बाजारी आदमी जिसका नाम सलामत था, उसने तंज से कहा, देखो, मोची महल जा रहा है, बंदर उसका वजीर बनेगा। भाई, तुम्हारे जूते इतने पुराने हैं कि दरबान ही तुम्हें अंदर नहीं घुसने देगा। लोग हंसे मगर करीम रुका नहीं। उसने सर झुकाया और चलता रहा। उसके दिल में एक आवाज थी, जाओ, बस जाओ। महल का रास्ता 3 कोस का था। करीम नंगे पांव चल रहा था क्योंकि उसके अपने जूते इतने टूटे हुए थे कि पहनने लायक नहीं थे। दोपहर की धूप जब तेज हो गई तो उसके पांव जलने लगे। वह एक पेड़ के साए में रुका और बैठ गया। बंदर उसके पास आ बैठा। करीम ने आंखें बंद की। या अल्लाह, कदम उठा तो दिया है, अब रास्ता तू दिखा। तभी उसने सुना कि पास से घोड़े की टापें आ रही हैं। उसने आंखें खोली और देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो बेहद थका हुआ लग रहा था अपने घोड़े से उतर रहा है। उस आदमी का नाम था उस्ताद हकीम, जो एक सफरनामे पर निकला था। उस्ताद हकीम ने करीम को देखा और पूछा, बेटे, तुम कहां जा रहे हो इस धूप में? करीम ने बताया। उस्ताद हकीम ने एक लंबी सांस ली और बोला, बच्चे, यह रास्ता बड़ा खतरनाक है। बहुत लोग गए हैं और कोड़े खाकर लौटे हैं। तुम मोची हो, यह काम तुम्हारे लिए नहीं है। करीम ने कहा, उस्ताद जी, मुझे पता है कि मैं कौन हूं, मगर मुझे यह भी पता है कि अल्लाह ने हर इंसान में कोई ना कोई हुनर रखा है। उस्ताद हकीम ने उसे गौर से देखा, फिर उस बंदर को देखा जो करीम के कंधे पर बैठा था। उस्ताद की आंखें अचानक फैल गईं। वह आगे बढ़ा और बंदर को ध्यान से देखने लगा। उसने धीरे से कहा, यह बंदर, यह तो। फिर वह रुक गया। करीम ने पूछा, क्या हुआ उस्ताद जी? उस्ताद हकीम ने एक गहरी सांस ली और बोला, बेटे, यह बंदर कोई आम बंदर नहीं है। इसके गले में जो जंजीर है वह शाही महल की है। यह बंदर दरअसल महल का था। 3 साल पहले यह महल से भाग गया था जब शहजादी जुबैदा पर वह आफत आई थी। करीम का दिल जोर से धड़का। उसने बंदर की तरफ देखा। बंदर की आंखें जैसे कुछ कह रही थीं। उस्ताद हकीम करीम के पास बैठ गए और धीरे से बोले, बेटे, मैंने उस आफत के बारे में बहुत कुछ सुना है। शहजादी जुबैदा, जो सबसे खूबसूरत और सबसे होशियार थी, वह अचानक एक दिन से बोलना बंद हो गई। उसकी आंखें खुली हैं, वह चलती है, खाती है, मगर जबान से एक लफ्ज नहीं निकलता। बादशाह ने सारी दुनिया के हकीम बुलाए मगर कोई इलाज नहीं मिला। अब उन्होंने यह ऐलान किया है कि जो भी शहजादी की जुबान खोल देगा वह उसका दामाद बनेगा। करीम सुन रहा था और उसके दिल में एक अजीब सन्नाटा था। उसने सोचा, मैं मोची हूं, मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, मगर यह बंदर क्यों आया मेरे पास? उस्ताद हकीम उठते हुए कहा, बेटे, मेरी एक बात सुनो, अल्लाह पर भरोसा रखो, मगर एक बात याद रखना, महल में एक वजीर है जिसका नाम है जाहिद खान। वह बेहद चालाक और बेहद खतरनाक है। उसने पहले ही 3 लोगों को नाकाम करवाया है क्योंकि वह नहीं चाहता कि शहजादी की जुबान खुले। क्यों नहीं चाहता ये मैं नहीं जानता, मगर सावधान रहना। यह कहकर उस्ताद हकीम घोड़े पर सवार हो गए और चले गए। करीम वहां पेड़ के साये में बैठा रहा। उसके दिल में अब खौफ भी था, उम्मीद भी थी
और एक गहरा सवाल भी। वो बंदर उसकी गोद में आ बैठा और उसकी आंखों में देखने लगा। करीम ने उसे सर पर हाथ फेरा और कहा, बता मुझे, क्या तू मुझे महल की तरफ ले जाएगा? बंदर ने सर हिला दिया। करीम ने हल्की सांस ली और उठ खड़ा हुआ। उसने कदम बढ़ाए और चल दिया। महल की दीवारें अब दूर से दिखने लगी थी। वो दीवारें पत्थर की थी और इतनी ऊंची थी कि आसमान को छूती हुई लगती थी। महल के दरवाजे पर 2 पहरेदार खड़े थे जिनके हाथ में नेज़ा था। करीम जब पास पहुंचा तो एक पहरेदार जिसका नाम जमाल था, उसने उसे रोका और कहा, क्यों, कौन हो तुम? करीम ने जवाब दिया, मेरा नाम करीम है, मैं बादशाह के ऐलान पर आया हूँ। जमाल ने उसे ऊपर से नीचे देखा। तुम मोची लगते हो, ये सब कहाँ से उठ उठ कर आ जाते हैं? दूसरा पहरेदार जिसका नाम राशिद था, उसने ज़रा नरम लहजे में कहा, ठीक है, जाने दो, बादशाह का हुक्म है कि हर शख्स को आने दिया जाए। करीम अंदर गया। महल के दलान इतना बड़ा था कि करीम की आंखें दंग रह गई। संगमरमर का फर्श था जो इतना साफ था कि उसमें करीम को अपना चेहरा दिख रहा था। करीम ने कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी, मगर उसके पांव कांप रहे थे। बंदर उसके कंधे पर था और उसने करीम के कान के पास मुंह कर धीरे से एक आवाज़ निकाली। करीम समझ नहीं पाया, मगर उसे लगा जैसे बंदर कह रहा हो, घबराओ मत। तभी दरबार के अंदर से एक आवाज़ आई, अगला। करीम के साथ उस वक्त 3 और लोग थे जो ऐलान सुनकर आए थे। एक था अमीर व्यापारी जिसका नाम माहिर था, जो बहुत खुददार अंदाज में चल रहा था। दूसरा था एक नौजवान आलिम जिसका नाम तारिक था, जो किताबें हाथ में लिए हुआ था। तीसरा था करीम। माहिर पहले गया। वो अंदर गया और बड़े आत्मविश्वास से बोला, बादशाह सलामत, मैं बाहर मुल्कों के हकीमों से मशवरा किया हूँ और मेरे पास एक नुस्खा है। शाह सुल्तान मुराद जो तख्त पर बैठे थे, बूढ़े और थके हुए लग रहे थे। उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। उन्होंने माहिर की बात सुनी और कहा, ठीक है, कोशिश करो। माहिर शहजादी के कमरे में गया। थोड़ी देर बाद बाहर आया। उसके चेहरे पर हार थी। फिर तारिक गया। वो भी काफ़ी देर अंदर रहा, मगर जब बाहर आया तो उसका सर झुका हुआ था। अब करीम की बारी थी। जमाल पहरेदार ने तंज से मुस्कुराकर कहा, अब मोची जाएगा। करीम ने लंबी सांस ली और दरबार में दाखिल हुआ। बादशाह सुल्तान मुराद ने करीम को देखा। उनकी आंखों में थोड़ी हैरानी आई। वजीर जाहिद खान जो दाईं तरफ खड़ा था, उसने करीम को देखा और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो बाहर से मीठी मगर अंदर से जहरीली थी। जाहिद खान का चेहरा देखने में बेहद शरीफ था। पकी हुई सफेद दाढ़ी थी, सर पर कीमती पगड़ी थी, मगर उसकी आंखें बता रही थीं कि इस शख्स के दिल में कुछ और ही है। जाहिद ने कहा, बादशाह सलामत, यह शख्स मोची है, इसे वापस जाने दीजिए, यह अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। बादशाह ने जब जाहिद को देखा, फिर करीम को देखा और कहा, नहीं, हर शख्स को मौका मिलेगा, यह ऐलान मैंने किया है। जाहिद ने सर झुकाया, मगर उसकी आंखों में करीम के लिए खतरनाक इरादे झलक रहे थे। बादशाह ने करीम से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? करीम ने जवाब दिया, करीम हुजूर। बादशाह ने कहा, और यह बंदर? करीम ने कहा, यह मेरे साथ है हुजूर। बादशाह की थकी हुई आंखों में पहली बार एक अजीब चमक आई। उन्होंने बंदर को ध्यान से देखा, फिर अचानक उनकी आंखें भर आईं। वह बोले, यह तो जुबैदा का बंदर है, यह रुस्तम है। यह 3 साल से गायब था। दरबार में सन्नाटा छा गया। जाहिद खान के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में पहली बार खौफ आया। करीम समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, मगर उसके दिल में एक यकीन था, यह सब बेवजह नहीं हो रहा। या अल्लाह, तू ही जानता है कि आगे क्या होगा। बादशाह ने कहा, करीम तुम जाओ, शहजादी जुबैदा के कमरे में जाओ और इस बंदर को साथ ले जाओ। करीम उठा और महल के सबसे ऊंचे बुर्ज की तरफ चल दिया, जहां शहजादी जुबैदा का कमरा था। उसके पांव कांप रहे थे, मगर उसके हाथ मुट्ठी बंद थे और दिल में बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह, जो तूने शुरू किया है उसे अपनी रहमत से पूरा फरमा।
और तभी पीछे से जाहिद खान की आवाज आई, करीम रुको, मुझसे मिलो एक बार पहले। करीम ने पीछे मुड़कर देखा। जाहिद खान की आंखों में वह खतरनाक मुस्कान फिर आ गई थी। करीम के रोंगटे खड़े हो गए। जाहिद खान धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ करीम की तरफ आया। उसके कदमों की आवाज संगमरमर के फर्श पर गूंज रही थी। उसने अपनी पगड़ी ठीक की और करीम के एकदम पास आकर धीरे से कहा, करीम बेटे, तुम जवान हो, समझदार लगते हो, अंदर मत जाओ। शहजादी के कमरे में जो भी जाता है वह या तो नाकाम होकर कोड़े खाता है या फिर। वह रुका और उसने एक पल लिया, या फिर कुछ ऐसा देखता है जो उसे उम्र भर याद रहता है। करीम ने उसकी आंखों में देखा। वह आंखें बड़ी चालाक थीं। उनमें एक ऐसी गहराई थी जो ऊपर से शरीफ दिखती थी, मगर अंदर से जैसे कोई जाल बुन रही हो। करीम ने कहा, वजीर साहब, बादशाह ने मुझे इजाजत दी है। जाहिद खान ने एक हल्की हंसी हंसी और बोला, बादशाह बूढ़े हैं, थके हुए हैं, वह नहीं जानते कि उनकी बेटी को क्या हो रहा है। मैं जानता हूं। करीम के दिल में एक सवाल उठा, अगर तुम जानते हो तो बताते क्यों नहीं? मगर वह बोला नहीं, चुप रहा। जाहिद खान ने आगे कहा, देखो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। वापस जाओ अपने गांव, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा, अपने माँ बाप का पेट भरो, यह महल तुम्हारे लिए नहीं है। करीम ने जाहिद की बात सुनी। फिर उसने रुस्तम बंदर की तरफ देखा। रुस्तम की आंखें जाहिद खान को देख रही थीं और उन आंखों में एक ऐसा जज्बा था जो करीम को समझ नहीं आया। मगर रुस्तम की आंखों में डर नहीं था, नफरत थी। करीम ने जाहिद की तरफ मुड़कर कहा, वजीर साहब, आपकी मेहरबानी, मगर मैं जाऊंगा। जाहिद खान का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जाओ, मगर याद रखना, जो कुछ भी तुम अंदर देखो किसी को मत बताना, वरना तुम्हारे माँ बाप के लिए मुसीबत हो सकती है। यह बात सुनकर करीम का दिल जोर से धड़का। उसने एक पल के लिए अपनी माँ फातिमा का चेहरा याद किया, जो सुबह से शाम बर्तन मांजती थी। अपने अब्बा रहमान का थका हुआ चेहरा याद किया, जो खांसते हुए उसे दुआ देते थे। मगर करीम ने दांत भींचे और कहा, अल्लाह मेरे माँ बाप का हाफिज है, आप उनकी फिक्र मत करें। यह कहकर वह पलटा और ऊपर की तरफ जाती सीढ़ियों पर कदम रख दिया। पीछे से जाहिद खान की आंखें उसकी पीठ पर लगी रहीं। उस नजर में वह गर्मी नहीं थी जो किसी शुभचिंतक की होती है। उस नजर में वह ठंडक थी जो किसी शिकारी की होती है जब वह अपने शिकार को जाल में फंसते हुए देखता है। करीम सीढ़ियां चढ़ता रहा। रुस्तम उसके कंधे पर था। महल की दीवारें जैसे जैसे ऊपर जा रही थीं, वैसे वैसे और ठंडी होती जा रही थी। ऊपर से हवा आ रही थी जो बेमौसम की थी। करीम को महसूस हुआ जैसे वह किसी और दुनिया में दाखिल हो रहा है। सबसे ऊपरी मंजिल पर एक दरवाजा था। वह दरवाजा बंद था। उसके बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसका नाम था उम्म सलमा। वह शहजादी की खादिमा थी। उम्म सलमा की आंखें लाल थीं जैसे वह बहुत रोई हो। उसने करीम को देखा और फिर रुस्तम को देखा। रुस्तम को देखते ही उम्म सलमा की आंखें फट गईं। वह उठी और रुस्तम के पास आई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने रुस्तम को छुआ और बोली, या अल्लाह, रुस्तम, तुम वापस आ गए। रुस्तम ने उम्म सलमा के हाथ को थाम लिया। करीम चुपचाप देख रहा था। उम्म सलमा की आंखें भर आईं। वह बोली, बेटे, तुम्हें पता है, शहजादी ने 3 साल से एक बार भी मुस्कुराई नहीं है, रुस्तम के जाने के बाद से। जिस दिन रुस्तम गायब हुआ उसी दिन उनकी जुबान बंद हो गई। करीम के दिल में यह बात उतर गई। वह बोला, खाला जी, मुझे अंदर जाने दो, बादशाह ने इजाजत दी है। उम्म सलमा ने एक पल रुककर उसे देखा, फिर धीरे से बोली, जाओ बेटे, मगर ध्यान रखना, शहजादी बात नहीं करती, कोई जवाब नहीं देती, मगर देखती सब कुछ है, समझती सब कुछ है। करीम ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरा बड़ा था मगर उसमें एक अजीब सन्नाटा था। खिड़की से रोशनी आ रही थी मगर वह रोशनी भी जैसे उदास थी। कमरे के एक कोने में एक कुर्सी पर शहजादी जुबैदा बैठी थी। वह सफेद लिबास में थी। उसके बाल खुले थे। उसकी आंखें खिड़की से बाहर देख रही थीं। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था
कि करीम एक पल के लिए ठिठक गया, मगर उस चेहरे पर जो उदासी थी वह उस खूबसूरती से भी ज्यादा गहरी थी। करीम ने धीरे से कहा, शहजादी सलामत रहे। जुबैदा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें खिड़की से बाहर ही लगी रहीं। करीम ने कुछ सोचा, फिर उसने रुस्तम को अपने कंधे से उतारा और जमीन पर रख दिया। रुस्तम एक पल वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे चलता हुआ जुबैदा की कुर्सी की तरफ बढ़ा। जुबैदा की आंखें अभी भी खिड़की की तरफ थीं। रुस्तम उसके पांव के पास पहुंचा और उसने जुबैदा के हाथ को छुआ। उस एक लम्हे में जो हुआ वह करीम जिंदगी भर नहीं भूला। जुबैदा की आंखें झटके से नीचे आईं। उसने रुस्तम को देखा, एक पल, दो पल, तीन पल, और फिर जुबैदा की आंखों से एक आंसू निकला, सिर्फ एक, मगर वह आंसू 3 साल का बोझ लिए हुए था। जुबैदा ने कांपते हाथों से रुस्तम को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उसके होंठ हिले। करीम सांस रोककर देख रहा था, मगर आवाज नहीं निकली। जुबैदा की जुबान अबाई हैनान अभी भी बंद थी। रुस्तम ने उसके कान के पास मुंह किया और कुछ आवाज निकाली। जुबैदा ने उसे सुना। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। करीम समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद जुबैदा ने धीरे धीरे अपना सर उठाया और करीम की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। करीम ने कहा, शहजादी, यह रुस्तम कल सुबह मेरी दुकान के सामने आ बैठा था। मुझे नहीं पता था कि यह कौन है, मगर यह मेरे साथ आ गया और मुझे लगा कि इसे यहां आना है। जुबैदा की आंखें करीम पर टिकी रहीं। फिर उसने रुस्तम की तरफ देखा। रुस्तम ने उसकी आंखों में देखते हुए एक बार फिर कुछ आवाज निकाली और इस बार जुबैदा के होंठों से एक आवाज निकली, एक शब्द, बहुत धीमा, बहुत टूटा हुआ, जैसे 3 साल से बंद किसी दरवाजे को पहली बार खोला गया हो। वह शब्द था रुस्तम। करीम का पूरा जिस्म कांप गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने नहीं सोचा था कि इस एक लफ्ज में इतना दर्द हो सकता है। जुबैदा की आवाज खुरदरी थी, जैसे सालों से इस्तेमाल न की गई हो। उसने फिर कहा, रुस्तम, तुम आ गए। इस बार आवाज थोड़ी साफ थी और उसके बाद जुबैदा रोने लगी, झोर झोर से, जैसे 3 साल का सारा दर्द एक साथ निकल रहा हो। करीम वहीं खड़ा रहा। उसने महसूस किया कि यह लम्हा उसका नहीं है, यह लम्हा जुबैदा और रुस्तम का है। वह धीरे से पीछे हटने लगा कि तभी जुबैदा ने उसकी तरफ देखा और अपना हाथ उठाया। रुको। करीम रुक गया। जुबैदा ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? करीम ने कहा, मैं करीम हूं, मोची। जुबैदा ने उसे देखा। उसकी फटी हुई कमीज, उसके नंगे पांव जो जमीन पर थे, उसके चेहरे पर जो सादगी थी। उसने कहा, मोची, मगर तुम यहां क्यों आए? करीम ने कहा, आपके अब्बा ने ऐलान किया था, मैं अपने माँ बाप के लिए आया था। जुबैदा ने कहा, मेरे लिए नहीं आए। करीम ने एक पल रुककर कहा, शहजादी माफ करें, मेरे पास इतनी जुर्रत नहीं थी कि मैं आपके लिए सोचता, मगर यह रुस्तम मेरे पास आया और इसने मुझे यहां तक खींच लाया। जुबैदा ने रुस्तम को देखा। रुस्तम उसकी गोद में बैठा था और उसकी आंखें करीम पर लगी थी। जुबैदा ने धीरे से कहा, रुस्तम सिर्फ उसी के पास जाता है जिसके दिल में खोट नहीं होती। करीम कुछ नहीं बोला। जुबैदा ने एक गहरी सांस ली और कहा, करीम, तुम्हें कुछ बताना है मुझे, मगर यह महल की दीवारें सुनती हैं, यहां नहीं। करीम ने कहा, तो फिर कब? जुबैदा ने रुस्तम की तरफ देखा। रुस्तम ने एक बार सर हिलाया, जैसे वह समझता हो। जुबैदा बोली, कल सुबह बाग में अकेले आना। तभी दरवाजा खुला और उम्मा सलमा दाखिल हुई। उसने जुबैदा को देखा और उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने कहा, शहजादी, आपने बात की, आपने बात की। जुबैदा ने थकी हुई आंखों से कहा, उम्मा सलमा, अब्बा को बता दो, मगर जाहिद को नहीं बताना। उम्मा सलमा ने हैरान होकर पूछा, वजीर साहब को नहीं? जुबैदा की आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसने कहा, नहीं, और इस एक लफ्ज में इतना यकीन था कि उम्म सलमा ने कोई और सवाल नहीं किया। वह दौड़ती हुई नीचे गई। करीम ने देखा कि जुबैदा की आंखों में वह उदासी अभी भी थी। जुबान खुल गई थी, मगर वह बोझ अब भी नहीं उठा था जो उसने 3 साल से उठाया हुआ था।
करीम ने कहा, शहजादी क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? जुबैदा ने कहा, पूछो। करीम बोला, रुस्तम कौन है? असल में जुबैदा की आंखें एक बार फिर भर आईं। उसने रुस्तम को अपने सीने से और लगा लिया और बोली, रुस्तम मेरा भाई है। करीम के पांव जैसे जमीन में धंस गए। उसने कहा, भाई? जुबैदा ने कहा, हाँ, मेरा बड़ा भाई शहजादा रुस्तम, जिसे जाहिद खान ने एक श्राप दिलाया था, एक ऐसे काले जादूगर के जरिए जो उसकी सेवा में था। और जिस दिन मेरे भाई को यह बंदर का जिस्म मिला, उसी दिन मेरी जुबान बंद हो गई, क्योंकि जो राज मैंने देखा था वह मुझे बताने नहीं दिया गया। करीम का जिस्म सन्न पड़ गया। उसने रुस्तम की तरफ देखा। रुस्तम की आंखों में अब वह दर्द था जो एक शहजादे का था, जो 3 साल से बंदर के जिस्म में कैद था। वह आंखें इंसानी थीं, पूरी तरह इंसानी। करीम की आंखें भर आईं। उसने कहा, या अल्लाह। तभी नीचे से आवाजें आईं। बादशाह सुल्तान मुराद ऊपर आ रहे थे। उनके कदमों की आवाज सीढ़ियों पर सुनाई दे रही थी। जुबैदा ने करीम की तरफ देखा और धीरे से कहा, करीम, अभी कुछ मत बोलना। अब्बा के सामने रुस्तम की असलियत मत बताना। करीम ने पूछा, क्यों? जुबैदा ने कहा, क्योंकि जाहिद खान भी अंदर आएगा, और अगर उसे पता चला कि रुस्तम यहां है तो वह एक रात में सब कुछ खत्म कर देगा। करीम ने समझा। उसने सर हिलाया। बादशाह कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने जुबैदा को देखा और ठिठक गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। जुबैदा उठी और अपने अब्बा के पास गई। बादशाह ने उसे गले लगाया और जोर से रो पड़े। वह एक बादशाह थे, मगर उस लम्हे वह सिर्फ एक बाप थे। करीम एक तरफ खड़ा था। उसकी आंखें गीली थीं। जाहिद खान भी पीछे से कमरे में दाखिल हुआ था। उसने जुबैदा को और बादशाह को देखा। फिर उसकी नजर रुस्तम पर पड़ी। जाहिद की सांस एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में वह खौफ फिर आया जो पहले दरबार में आया था, मगर उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है, शहजादी की जुबान खुल गई। बादशाह ने खुशी से कहा, हाँ जाहिद, यह करीम की बदौलत हुआ है। जाहिद ने करीम को देखा। उसकी मुस्कान अपनी जगह थी, मगर उसकी आंखें कह रही थीं, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। बादशाह ने करीम का हाथ थाम लिया और कहा, बेटे, तुमने जो किया है उसका बदला मैं अपने वादे के मुताबिक दूंगा। जुबैदा का हाथ तुम्हारा है और आधे मुल्क की हुकूमत तुम्हारी है। करीम ने झिझकते हुए कहा, हुजूर, मैं एक मोची हूं। जाहिद खान ने तुरंत कहा, बादशाह सलामत। शहजादी की जुबान खुली है, मगर क्या यह मोची आपकी बेटी के काबिल है? यह एक आम गांव का लड़का है। बादशाह ने जाहिद की तरफ देखा। तभी जुबैदा ने कहा, अब्बा, जाहिद की बात मत सुनिए। बादशाह ने अपनी बेटी की आवाज सुनी। 3 साल बाद वह आवाज सुनकर उनकी आंखें फिर भर आईं। उन्होंने कहा, बेटी, तुम कुछ कहना चाहती हो? जुबैदा ने एक पल करीम की तरफ देखा, फिर रुस्तम की तरफ देखा, फिर बोली, अब्बा, इस महल में एक बहुत बड़ा राज दफन है और वह राज खोलने का वक्त आ गया है। बादशाह ने पूछा, कौन सा राज बेटी? जुबैदा ने गहरी सांस ली। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। जाहिद खान के हाथ अपनी पगड़ी पर चले गए, जैसे वह खुद को संभाल रहा हो। करीम की सांसें रुकी हुई थीं। रुस्तम जुबैदा की गोद में बैठा था और उसकी आंखें जाहिद पर लगी थीं। जुबैदा ने अपनी आवाज को मजबूत किया और कहा, अब्बा, आपका बेटा शहजादा रुस्तम, वह मरा नहीं था। करीम की नजर जाहिद पर थी। जाहिद के चेहरे की नसें तन गईं। उसका हाथ धीरे से अपनी कमर की तरफ गया जहां एक खंजर था। करीम ने देखा। उसका दिल जोर से धड़का। उसे समझ आ गया कि जाहिद क्या करने वाला है। वह रुस्तम को खत्म करना चाहता था, इससे पहले कि राज पूरी तरह खुल जाए। करीम ने बिना सोचे एक कदम आगे बढ़ाया और जुबैदा की गोद से रुस्तम को उठा लिया। जुबैदा चौंकी। बादशाह ने हैरानी से देखा। जाहिद का हाथ खंजर तक पहुंचने से पहले ही रुक गया, क्योंकि करीम रुस्तम को लेकर बादशाह के एकदम सामने जा खड़ा हुआ था। जाहिद के लिए अब खंजर निकालना नामुमकिन था। करीम ने बादशाह की आंखों में देखा और कहा, हुजूर, इस बंदर को ध्यान से देखिए, इसकी आंखों में देखिए।
बादशाह ने हैरानी से रुस्तम की तरफ देखा। रुस्तम बादशाह की नजरों से नजर मिलाए खड़ा था। उन आंखों में वह जानवरपन नहीं था जो किसी बंदर में होता है। उन आंखों में दर्द था, पहचान थी। बादशाह की भौहें सिकुड़ी। उन्होंने कहा, ये आंखें तो। उनकी आवाज कांपने लगी। जुबैदा ने कहा, अब्बा, यह रुस्तम है, आपका बेटा। बादशाह का हाथ रुस्तम की तरफ बढ़ा। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। रुस्तम ने उनके हाथ को थाम लिया। बादशाह के मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो इंसान की नहीं लगती थी। वह आवाज एक बाप की थी जिसे लगा था कि उसका बेटा मर गया और अब वह उसे जिंदा देख रहा है, मगर किसी और जिस्म में। बादशाह की टांगें कांपी और वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गए। उन्होंने रुस्तम को अपने सीने से लगा लिया और रोने लगे। पूरे कमरे में सिर्फ उनके रोने की आवाज थी। जाहिद खान एक कदम पीछे हट गया था। उसके चेहरे पर अब डर था, असली डर। वह डर जो तब आता है जब किसी की सालों की बुनी हुई साजिश टूटने लगे। करीम उसे देख रहा था। जाहिद ने महसूस किया कि करीम की नजर उस पर है। उसने फौरन अपना चेहरा संभाला और दुखी होने का नाटक करने लगा। उसने आंखें पोंछी और बोला, या अल्लाह, शहजादा रुस्तम, यह तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ। बादशाह सलामत, जिसने भी यह किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। करीम ने उसकी बात सुनी और उसके दिल में एक आग जली। वह बोला, बिल्कुल सही कहा आपने वजीर साहब, जिसने भी यह किया उसे सजा मिलनी चाहिए। जाहिद ने करीम को देखा। उन दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए दोनों के बीच एक खामोश जंग हुई। बादशाह ने सर उठाया और जुबैदा से पूछा, बेटी यह कैसे हुआ, किसने किया यह? जुबैदा ने जाहिद की तरफ देखा। जाहिद ने अपनी आंखें नम करके बादशाह की तरफ देखा, जैसे वह भी इस खबर से उतना ही टूटा हुआ हो। जुबैदा के होंठ हिले, मगर वह रुक गई। करीम ने देखा कि जुबैदा रुक क्यों गई। उसने जुबैदा की आंखों में देखा। जुबैदा की आंखें जाहिद पर थीं और उनमें खौफ था। करीम समझ गया, जुबैदा डरी हुई थी। 3 साल से वह यही डर जी रही थी। जाहिद के पास महल में इतनी ताकत थी कि वह किसी को भी कुछ भी कर सकता था। बादशाह बूढ़े थे और जाहिद पर भरोसा करते थे। अगर जुबैदा ने जाहिद का नाम लिया और जाहिद ने उल्टा उसे ही झूठा साबित कर दिया तो? करीम ने जुबैदा की तरफ देखा। जुबैदा ने उसकी आंखों में देखा। करीम ने आहिस्ता से सर हिलाया, जिसे कह रहा हो, ध्रुव नहीं, मैं यहां हूं। जुबैदा ने एक गहरी सांस ली। उसने रुस्तम को देखा। रुस्तम उसकी तरफ देख रहा था। उन आंखों में वो ताकत थी जो एक बड़े भाई की होती है। जो कभी बहन डरो मत, सच बोलो। जुबैदा ने बादशाह की तरफ देखा और बोली, अब्बा, उस रात जब रुस्तम भाई को यह जिस्म मिला, उस रात मैंने अपनी खिड़की से देखा था। महल के पिछले बाग में एक आदमी था, एक बूढ़ा जादूगर था और उनके साथ। वह रुकी, उसकी सांसें तेज हो गईं। उनके साथ वजीर जाहिद खान थे। कमरे में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे हवा भी रुक गई हो। बादशाह की आंखें फट गईं। उन्होंने जाहिद की तरफ देखा। जाहिद का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ा। फिर उसने तुरंत अपना चेहरा दुखी कर लिया और बोला, बादशाह सलामत, शहजादी 3 साल से बीमार थी। उनकी जुबान अभी अभी खुली है। वह शायद कोई पुराना ख्वाब याद कर रही हैं। मुझ पर ऐसा इल्जाम, मैं जो 40 साल से आपकी खिदमत में हूं। करीम से रहा नहीं गया। वह बोला, वजीर साहब, अगर शहजादी झूठ बोल रही हैं तो आपको डर क्यों लग रहा था? जाहिद ने करीम को देखा। उसकी आंखों में पहली बार खुली दुश्मनी आई। वह बोला, मोची, तुम्हारी औकात क्या है कि मुझ पर सवाल करो? बादशाह ने हाथ उठाया। जाहिद, करीम मेरा मेहमान है। चलो। जाहिद ने सर झुकाया, मगर उसकी मुट्ठियां बंद थीं। बादशाह ने कहा, जाहिद, मैं तुम्हें जानता हूं 40 साल से, मगर मेरी बेटी का नाम भी जानता हूं। वह झूठ नहीं बोलती। जाहिद ने कहा, हुजूर, अगर आप मुझ पर शक करते हैं तो मैं अभी इस महल से चला जाता हूं। बादशाह ने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, अभी नहीं, पहले जांच होगी। जाहिद ने सर झुकाया, मगर करीम ने देखा कि उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जो कह रही थी, जांच होगी तो देखते हैं। मेरे आदमी इस महल के हर कोने में हैं।
उस रात करीम को महल में ठहरने के लिए एक कमरा दिया गया। वह कमरा छोटा था, मगर करीम के लिए वह किसी महल से कम नहीं था। उसने जिंदगी में कभी ऐसा बिस्तर नहीं देखा था। मगर उस रात करीम सो नहीं पाया। वह छत को देखता रहा। उसके दिल में बेचैनी थी। उसने सोचा, या अल्लाह, मैं एक मोची हूं, एक गांव का लड़का। इस महल की साजिशों में मेरी क्या हैसियत? जाहिद के पास पूरी फौज है, पूरा नेटवर्क है, मेरे पास क्या है? रुस्तम उसके पास लेटा था। करीम ने रुस्तम की तरफ देखा। रुस्तम की आंखें खुली थीं। करीम ने कहा, रुस्तम भाई, तुम 3 साल से इस जिस्म में कैद हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? रुस्तम ने करीम की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। करीम ने कहा, मुझे माफ करो, मैं यह सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा कि तुम्हारा दर्द बढ़ाऊं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे समझना है कि इस श्राप को तोड़ने का रास्ता क्या है। रुस्तम ने एक लंबी सांस ली। फिर उसने करीम के हाथ पर अपना हाथ रखा। करीम को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उस छोटे से हाथ में एक बड़ी ताकत हो। करीम ने आंखें बंद की। या अल्लाह, तू जानता है कि मैं क्यों यहां आया हूं। तू जानता है कि मेरे दिल में क्या है। मगर या अल्लाह, अब यह बात सिर्फ मेरी नहीं रही। एक बेगुनाह शहजादे का मामला है। एक बाप का मामला है जो अपने बेटे को 3 साल से इस हाल में देख रहा है। या अल्लाह, तू रास्ता दिखा। सुबह होने से पहले करीम को नींद आई, मगर उस नींद में उसने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में एक बूढ़ा आदमी था, सफेद लिबास में, सफेद दाढ़ी में। वह आदमी करीम के सामने खड़ा था और कह रहा था, करीम, इस श्राप का तोड़ उसी जगह है जहां से यह श्राप शुरू हुआ था। महल के पिछले बाग में एक पुराना कुआं है। उस कुएं के नीचे एक पत्थर है। उस पत्थर पर एक निशान है। उस निशान को जुबैदा की आवाज से ही खोला जा सकता है। जुबैदा को वह कलाम पढ़ना होगा जो उसने उस रात सुना था। करीम ने ख्वाब में पूछा, मगर जाहिद रोकेगा? बूढ़े आदमी ने कहा, जाहिद की ताकत उस पत्थर में। पत्थर टूटा तो जाहिद टूटा। करीम की आंख खुल गई। दिल जोर से धड़क रहा था। रुस्तम जाग रहा था और उसकी आंखें करीम पर थीं, जैसे रुस्तम को भी पता हो कि करीम ने क्या देखा। करीम उठा। उसने वुजू किया, फजर की नमाज पढ़ी। नमाज में वह इतना रोया कि उसकी दाढ़ी भीग गई। नमाज के बाद वह चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने कहा, या अल्लाह, तूने रास्ता दिखाया है, अब मुझे ताकत दे। सुबह होते ही करीम बाग में गया। जुबैदा पहले से वहां थी। उसने जुबैदा को वह सब बताया जो उसने ख्वाब में देखा था। जुबैदा सुनती रही। उसके चेहरे पर हैरानी थी। फिर उसने कहा, करीम, वह कलाम मुझे याद है। उस रात मैंने उसे सुना था। उस जादूगर ने वह कलाम पढ़ा था जब रुस्तम भाई को यह जिस्म मिला। मैंने वो कलाम याद कर लिया था क्योंकि मुझे लगा कि शायद कभी काम आए, मगर मेरी जुबान बंद हो गई और मैं बता ना सकी। करीम ने कहा, अब आपकी जुबान खुल गई है। जुबैदा ने कहा, हाँ, मगर करीम, वह कुआं, उस कुएं तक जाने के लिए रात का वक्त चाहिए। दिन में जाहिद के आदमी हर तरफ हैं। करीम ने सोचा, फिर बोला, तो आज रात? जुबैदा ने हाँ में सर हिलाया। मगर तभी बाग के दरवाजे पर एक आहट हुई। दोनों ने पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था, मगर करीम का दिल बता रहा था कि कोई था और वह शख्स उनकी बातें सुन रहा था। करीम ने जुबैदा को आंखों से इशारा किया, चुप। जुबैदा समझ गई। वह उठी और धीरे से महल के अंदर चली गई। करीम वहीं रहा। उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज उग रहा था। उसकी रोशनी बाग के पेड़ों पर पड़ रही थी। करीम ने सोचा, आज रात सब कुछ तो हो जाएगा। या अल्लाह, मुझे संभाल ले। और तभी पीछे से आवाज आई। ये आवाज जाहिद खान की थी। वो अकेला नहीं था, उसके साथ 2 आदमी और थे। इन दोनों के हाथ में रस्सियां थीं। जाहिद ने मुस्कुराकर कहा, करीम बेटे, मैंने कहा था ना कि ये महल तुम्हारे लिए नहीं है, मगर तुमने नहीं माना। अब देखो क्या होता है। करीम के कदम जम गए। वो अकेला था। रुस्तम इंदर था, जबीदा इंदर थी। बाग में कोई नहीं था और जाहिद के दोनों आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगे। करीम ने एक कदम पीछे किया।
उसके दिल में एक ही आवाज थी, या अल्लाह। जाहिद के दोनों आदमी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। एक का नाम था सालिम और दूसरे का नाम था मुनीर। दोनों के हाथ में रस्सियां थीं। करीम के पांव जमीन पर जमे हुए थे, मगर उसका दिल भाग रहा था। उसने इधर उधर देखा। बाग के चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं, भागने का कोई रास्ता नहीं था। जाहिद ने आराम से एक पत्थर की बेंच पर बैठते हुए कहा, करीम बेटे, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, चले जाते 10 सोने के सिक्के भी देता, मगर तुमने नहीं माना। अब यह रस्सी तुम्हारी किस्मत है। सालिम करीम के एकदम पास पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाया कि तभी एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बाग की दीवार के ऊपर से एक छोटा सा जिस्म कूदा। रुस्तम था। उसने सालिम के चेहरे पर छलांग लगाई और उसकी आंखों के सामने अपने हाथ ले गया। सालिम चीखा और पीछे हटा। मुनीर ने रुस्तम को पकड़ने की कोशिश की, मगर रुस्तम बेहद तेज था। वह उछलता कूदता रहा। करीम ने यह मौका देखा। उसने तेजी से दौड़ लगाई और बाग के पिछले दरवाजे की तरफ भागा। जाहिद चिल्लाया, पकड़ो उसे, मगर करीम दरवाजा खोलकर निकल गया। रुस्तम भी उसके पीछे आ गया। दोनों महल के पिछले हिस्से में पहुंचे। करीम ने हांफते हुए रुस्तम को देखा और कहा, तुम कैसे आए? रुस्तम ने उसकी तरफ देखा। उन आंखों में जवाब था, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। करीम की आंखें भर आईं। उसने रुस्तम को गले लगाया और कहा, भाई, अब वक्त नहीं है, आज रात का इंतजार नहीं हो सकता। जाहिद को पता चल गया है, हमें अभी उस कुएं तक जाना होगा। रुस्तम ने सर हिलाया। दोनों तेजी से पिछले बाग की तरफ बढ़े। पिछला बाग पुराना था, उसमें घनी झाड़ियां थीं और पेड़ बेतरतीब उगे हुए थे। यहां कोई नहीं आता था। करीम को जल्दी ही वह पुराना कुआं मिल गया जो झाड़ियों में छुपा हुआ था। उसके पत्थर काई से भरे थे। करीम ने नीचे झांका। अंधेरा था। तभी पीछे से आवाज आई, करीम। ये जबीदा थी। वो भागती हुई आई थी। उसका सांस तेज था। उसने कहा, मुझे पता चला कि जाहिद ने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की। मैंने अबा को बताया। अबा ने पहरेदारों को भेजा है जाहिद को रोकने के लिए, मगर जाहिद अपने आदमियों के साथ भागने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। करीम ने कहा, जुबैदा, वह कलाम अभी पढ़ना होगा। जुबैदा ने एक पल रुस्तम को देखा। रुस्तम उसके पास आ गया। जुबैदा ने झुककर उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई, 3 साल मैं यह दिन देखने के लिए जी रही थी। रुस्तम की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। करीम वहां खड़ा था और उसकी आंखें भी गीली थीं। फिर जुबैदा ने खुद को संभाला। उसने आंखें पोंछी, गहरी सांस ली और कुएं के सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की। उसके होंठ हिले और वह कलाम निकला जो उसने 3 साल पहले उस रात सुना था। वह आवाज पहले बहुत धीमी थी, फिर धीरे धीरे ऊंची होती गई। कलाम के अल्फाज हवा में घुलते गए। करीम ने महसूस किया कि हुआ बदल रही है। कनवे के अंदर से एक रोशनी आई, नीली रोशनी। फिर वो रोशनी तेज हुई और फिर एक जोर की आवाज आई जैसे कोई पत्थर टूटा हो। कनवे के अंदर से जमीन हिली। रुस्तम का जिस्म कांपा। जबीदा का कलाम ऊंचा होता गया और फिर एक लम्हा, एक ऐसा लम्हा जो करीम कभी नहीं भूला। रुस्तम के जिस्म पर रोशनी फैली। वो छोटा सा जिस्म बदलने लगा। करीम ने आंखें फैलाकर देखा। रुस्तम बड़ा हो रहा था। उसका जिस्म इंसानी शक्ल इख्तियार कर रहा था। जबेदा की आंखें खुली थीं और वो अपने भाई को देख रही थी। उसके मना से एक आवाज निकली, भाई। और फिर रुस्तम वहां खड़ा था। एक नौजवान, लंबा, मजबूत, शहजादे जैसा चेहरा। आंखें वही थीं जो करीम ने 3 साल तक उस छोटे से जिस्म में देखी थी, मगर अब वो आंखें एक ऐसे की आंखें एक इंसान के चेहरे पर थीं। रुस्तम ने अपने हाथ देखे, अपनी अंगलियां देखी। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, ला अल्हम्दुलिल्लाह। उस एक लफ्ज में 3 साल का दर्द था, 3 साल की कैद थी और 3 साल का सब्र था। जबेदा दौड़कर अपने भाई से लपट गई। दोनों रोए, खूब रोए। करीम वहां खड़ा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
उसने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, तेरा शक्र है, तेरा लाख लाख शक्र है। तभी पीछे से शोर आया। बादशाह सुल्तान मुराद के पहरेदार जाहिद खान को पकड़कर ला रहे थे। जाहिद के हाथ बंधे हुए थे। उसका चेहरा पीला था। उसकी वह मुस्कान जो हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी आज गायब थी। बादशाह खुद भी वहां आए थे। उन्होंने रुस्तम को देखा। एक पल के लिए उनके कदम रुक गए, फिर उनकी आंखें भर आईं और वह आगे बढ़े। रुस्तम ने अपने अब्बा को देखा और दौड़कर उनसे लिपट गया। बादशाह ने अपने बेटे को इतनी मजबूती से पकड़ा जैसे अब कभी नहीं छोड़ेंगे। पूरे बाग में सिर्फ रोने की आवाजें थीं, खुशी के आंसू थे। 3 साल का दर्द था जो उस लम्हे पिघल रहा था। फिर बादशाह ने रुस्तम को अलग किया और जाहिद की तरफ देखा। जाहिद सर झुकाए खड़ा था। बादशाह ने कहा, जाहिद, 40 साल मैंने तुम पर भरोसा किया। तुम मेरे दाईं बाजू थे और तुमने यह किया। जाहिद ने सर नहीं उठाया। बादशाह ने कहा, तुम्हारी सजा तुम्हें मिलेगी, मगर आज नहीं। आज मेरे घर में खुशी है। आज मेरा बेटा वापस आया है। जाहिद को पहरेदारों के साथ ले जाया गया। बादशाह करीम की तरफ मुड़े। उनकी आंखों में एक अजीब गर्मजोशी थी। उन्होंने करीम का कंधा थामा और कहा, बेटे, तुम एक मोची के घर से आए। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, मगर तुम्हारे दिल में जो था वह इस पूरे महल में किसी के पास नहीं था। करीम ने कहा, यह सब अल्लाह का किया है, मेरा कोई कमाल नहीं। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा कमाल है। उस शाम महल में जश्न था। पूरे शहर में खुशी की खबर फैल गई। शहजादा रुस्तम वापस आ गया। शहजादी जुबैदा की जुबान खुल गई। लोग दुआएं दे रहे थे। मिठाइयां बांटी जा रही थीं। करीम के गांव से फातिमा और रहमान को शाही सवारी लेकर महल लाया गया। जब फातिमा ने महल का दरवाजा देखा तो उसके हाथ कांप गए। रहमान की आंखें भर आईं। करीम उनसे मिलने दौड़ा। उसने अपनी मां के पांव छुए। फातिमा ने उसे गले लगाया और रोते हुए कहा, बेटे, मेरे बेटे, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली। रहमान ने कांपते हाथ अपने बेटे के सर पर रखे और कहा, मैंने कहा था ना, कदम उठाओ, रास्ता अल्लाह जानता है। करीम की आंखें भर आईं। उसने अपने अबा को थामा और कहा, अबा, आपकी दुआओं ने मुझे यहां तक पहुंचाया। कुछ दिन बाद शादी की तैयारियां शुरू हुईं। ज़ुबैदा ने खुद अपने अब्बा से कहा था, अबा, करीम के दिल में कोई लालच नहीं था। उसने रुस्तम को पहचाना, मुझे सहारा दिया और डरा नहीं। ऐसा आदमी ही मेरे लिए है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा था, बेटी, तुमने सही चुना। शादी के दिन करीम सुबह उठा। उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और बहुत देर तक सजदे में रहा। उसने कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैं वही हूं जो कल था, एक मुची का बेटा, एक गरीब किसान का बेटा, मगर तूने मुझे वो दिया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे कभी अपनी असल न भलाने दे, मुझे कभी गरूर न आने दे, और मेरे माँ बाप को लंबी उम्र दे। शादी हुई। पूरे शहर ने जश्न मनाया। रुस्तम ने करीम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, तुमने मेरी आजादी के लिए अपनी जान खतरे में डाली। ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। करीम ने कहा, भाई, अल्लाह का हुक्म था, मैं तो बस एक जरिया था। रहमान को शाही हकीम ने देखा। इलाज हुआ। चंद महीनों में उनकी सेहत बेहतर हो गई। फातिमा ने आखिरी बार किसी के घर के बर्तन नहीं मांजे। अब वो एक बड़े घर की मालका थी। और करीम, वो मूची जो कल तक टूटी चौकी पर बैठकर जोते सेता था, वो आज बादशाह के शाह दामाद था। मगर जो चीज नहीं बदली वो थी उसकी नमाज, उसकी दुआ और अल्लाह पर उसका यकीन। और यही इस किस्से का सबक है कि अल्लाह की राह में जब कोई बेलोब कदम उठाता है तो अल्लाह खुद उसके लिए रास्ते खोल देता है। करीम के पास दौलत नहीं थी, ताकत नहीं थी, असर और रसूख नहीं था, मगर उसके दिल में खुलूस था, और खुलूस से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। यह किस्सा आप तक पहुंचाया हमारे चैनल यूजर की वॉइस ने। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और अपने किसी ऐसे दोस्त या घर वाले को जरूर शेयर करें जो पुराने जमाने की सच्ची लगने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हों।
आपका यह एक शेयर हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है। अल्लाह हाफिज।